ख़ास तौर पे लाहौर आया हूँ और उसका मकसद सिर्फ़ एक है कि हमने रिव्यू करना था कि अब तक जो हमारी तैयारी कैसी है कोरोना वायरस की, उसको देखना था कि उसका फैलाव किस तरफ जा रहा है, आगे हम क्या कदम उठा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप आवाम से हमें क्या तवक्को है। तो पहले तो मैं ये वाज़े कर दूं कि एक इम्प्रेशन था कि शायद हम फिर से लाहौर को लॉकडाउन कर दें इसलिए कि बड़ी तेज़ी से वायरस फैल रही है। तो मैं ये सबके सामने पहले ये वाज़े करना चाहता हूँ। देखिए, लॉकडाउन का मतलब कि सारी इकॉनमी बंद कर देना रोकने के लिए उसका फैलाव वायरस का। मैं आपको मेरे शुरू से तासुरात इसके ऊपर पता है कि मैं ये हमेशा समझता था कि अगर हमारा मुल्क एक छोटा सा सिंगापुर जैसा मुल्क होता जिसकी कोई 50 लाख की आबादी होती, या ताइवान की तरह होता, या न्यूजीलैंड जो 30 लाख आबादी है, तो बड़ा आसान काम है कि उस मुल्क को लॉकडाउन करो। अमीर मुल्क हैं ये, इनकी 30-50 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम है, आप इनको बंद कर दें, कोई ज़्यादा मसला नहीं है कि छोटी सी आबादी को बंद करके, और फिर घर भी बड़े बड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई मसला नहीं है, अमीर मुल्क हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है कि आप लॉकडाउन करें क्योंकि उससे फैलाव रुक जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको वायरस को ख़त्म करें। लेकिन मैं पहले दिन से ये भी आपको कह रहा था कि हमारी तरह के मुल्क 22 करोड़ आवाम है जिसमें से 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में, हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है, बेरोज़गार हो जाते हैं, जो कि हर रोज़ या हर हफ्ते अगर वो आमदनी ना आए तो अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। तो ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो है स्मार्ट लॉकडाउन, और स्मार्ट लॉकडाउन भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। लेकिन मतलब ये कि सोच समझ के लॉकडाउन करें ताकि किसी तरह जो इकॉनमी के पहिए भी चलते रहें, लोग बेरोज़गार भी ना हो, बेचारा जो गरीब आदमी है उसके ऊपर सारा बोझ ही ना पड़ जाए, वो भी आप करते जाएं और साथ साथ कोरोना का फैलाव रोकते जाएं। ये बड़ा मुश्किल काम था और मैंने आपको हमेशा कहा कि ये दोनों को साइड पे चलाना ये कभी भी आसान काम नहीं था। और ये आपके लिए, सबके लिए जो कहते हैं अभी भी कि जी आपको पहले लॉकडाउन करना या ज़्यादा सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था, आज न्यूयॉर्क का जो मेयर है, दुनिया का जो वो सबसे अमीर शहर, जिधर सबसे ज़्यादा अमीर आदमी रहते हैं, जिसका हेल्थ बजट हमारा जो सारा मुल्क का 22 करोड़ लोगों का बजट है उससे सिर्फ हेल्थ का बजट दुगना तिगना ज़्यादा है, अगर वहाँ का मेयर कह रहा है कि न्यूयॉर्क बैंकरप्ट हो चुका है, यानी न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। हमारे से पूछें, जब हम बजट बनाने आए हैं इस साल का तो हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये भी मैं आपको कहूँ कि जब लोग बात करते हैं कि जी वहाँ तो ज़्यादा मुश्किल हालात थे क्योंकि ज़्यादा अमवात हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूयॉर्क में जितने हमारे 3 महीने में लोग फौत हुए हैं, अमवात हुई हैं, उनकी एक एक दिन में इसके करीब हुई हैं। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि जी वहाँ तो हालात ज़्यादा बुरे थे, इसमें कोई शक नहीं कि उनके हस्पतालों पे ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन लॉकडाउन का मतलब तो ये है, असल तो माशियत तबाह होती है लॉकडाउन की वजह से। जब आप एक मुल्क को बंद कर देते हैं तो वो तो अमवात का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी देर आप मुल्क को बंद करते हैं उतनी आपकी माशियत तबाह हो जाती है। तो अगर आज हमने पाकिस्तान को तकरीबन उतनी देर लॉकडाउन, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया था, तो हमारा लॉकडाउन उतनी देर है जितना न्यूयॉर्क का है। तो अगर न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया तो सोचें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, हमारे ऊपर कितना ये मुश्किल हालात आए हैं। तो बजट बनाने में क्यों मुश्किल आई? क्योंकि हमारी सारी
आमदनी नीचे चली गई। जो हमारी आमदनी ऊपर जा रही थी, वो जो अभी हमें मुश्किलात आ रही हैं कि हमारे पास अब कम पैसा खर्च करने के लिए, मुल्क के लिए, 22 करोड़ लोगों के लिए। तो अब मैं जो आपसे जो आज यहाँ आया हूँ लाहौर में, और जो मैंने सारा जायज़ा लिया है, मैं जो अब आपको बात कहना चाहता हूँ अपनी आवाम को, मैं जब भी आपके सामने आया हूँ, मैंने आपको ये कहा है कि अगर आपने एहतियात ना की, आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे, ये फैलेगी तेज़ी से। तो या लोगों को बंद कर दें और मुल्क को बिठा दें और अपने गरीब लोगों को कुचल दें, और या फिर मुल्क को चलाएं, लेकिन आप जिम्मेदारी लें, अवाम जिम्मेदारी ले कि अगर हम SOPs पे, यानी ये जो हमने आपके लिए बताया हुआ है शराइत कि आप जो भी एक्टिविटी करें एक SOPs के मुताबिक, किन शराइत के मुताबिक करें। अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो आखिर में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे पास कभी भी वो अस्पताल की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि अगर ज़्यादा लोग एकदम बीमार होना शुरू हो जाएं, तो हमारे पास तो कभी भी वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता रहा कि जब आपको हम मौका दे रहे हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करें, तो साथ साथ एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे, हमारे हॉस्पिटल्स पे कम प्रेशर पड़ेगा, हम ज़्यादा लोगों का इलाज कर लेंगे। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे और तेज़ी से ये बढ़नी शुरू हो गई, तो सारा जाके प्रेशर अस्पतालों पे पड़ जाएगा, और अभी पड़ चुका है। तो आज जब हमने जायज़ा लिया मैंने डॉक्टर यास्मीन से, चीफ मिनिस्टर साहब से पूरी प्रेजेंटेशंस ली कि क्या क्या पंजाब कर रहा है, तो मैं आज आपके सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ वो सबसे पहले ये कि देखें, अब हमने आज फैसला किया कि अब तक तो आपके ऊपर छोड़ रहे थे। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने इस पे एहतियात नहीं की। आम लोग समझ रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई समझ रहा है कि पाकिस्तानियों को बीमारी नहीं होगी। जब वो दुनिया को देख रहे थे, इतने ज़्यादा लोग बीमार हो रहे थे, तो वो समझते जी पाकिस्तानियों को तो ये बीमारी लगती नहीं है। कोई समझता है कि जी वो तो जानते ही नहीं किसी को कि कोई कोरोना वायरस से मरा हो। तो इसलिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है कि जब तक लोग इसकी एहतियात नहीं करेंगे और ये समझेंगे नहीं कि अगर ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी, तो हम अपने बूढ़ों को, अपने बुज़ुर्गों को और अपने बीमार लोगों को, उनकी जानों को ख़तरा में डालेंगे। जब तक वो ये चीज़ नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने सुना होगा जी 6-7 लोगों को वो कुछ नहीं हुआ, तो वो समझते हैं किसी को भी कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आज अपनी सारी टीम के साथ, पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा कि अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे। मैं चाहूँगा डॉक्टर फैसल बाद में उसके ऊपर बात करें, और उन एरियाज़ को बंद करेंगे। इनके लिए हमने अब पूरी अपनी, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बोझ नहीं ले सकती। अब मैंने वो भी आज अपने उमर डार को कहा हुआ है कि बताएं टाइगर फोर्स का, क्योंकि हमें शायद और ज़्यादा वॉलंटियर्स लेने पड़े और ज़्यादा अपनी फोर्स बनानी पड़े, क्योंकि ये इनको अब वॉलंटियर्स के ज़रिए हम पूरी कंप्लायंस, यानी SOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, वो हमें आगाह करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है, क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। अभी भी हम रोक सकते हैं, अगर अभी भी हम इसके ऊपर सारे मिलके हम भी सख्ती करें, आप भी थोड़ी समझें कि ये हम सब अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो हमने फैसला किया इस चीज़ का कि SOPs के ऊपर हम अब पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वॉलंटियर्स सब मिलके पूरा जोर लगाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हुक्म होगा, हमारे जो टाइगर फोर्स है उनको भी, वो रिपोर्ट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि ये क्या तरीका है कि हम अपनी अब टाइगर फोर्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे। वो हाशिम भी उसके ऊपर बात करेंगे और फिर
उम्रदार भी करेंगे। और फिर ये भी ज़रूरी है, और मैं आपको सबको ये कह दूं कि ये ज़रूरी है कि आपको ये समझना होगा कि हम उधर जगह पे खड़े हुए हैं कि हमारे पास इतना मुश्किल अब सिनारियो है कि जहाँ अगर मसलन हमें पता चला कि कंप्लाई नहीं कर रहे और हम एक एरिया बंद करेंगे तो वहाँ लोगों को मुश्किल पड़ेगी। अगर फैक्ट्री नहीं काम कर रही, उसको फैक्ट्री को बंद करेंगे, वो नुकसान होगा, वो बेचारे मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर अगर लोग अपनी तरफ एहतियात नहीं करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो जाएगी। इसलिए आप सब के ऊपर कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बेचारे गरीब लोगों के लिए, क्योंकि असल तो बेचारा गरीब आदमी पिसता है जो हिंदुस्तान में हुआ है। उन्होंने सख्त लॉकडाउन कर दिया, 34% उनके लोग आज वो मुश्किलों पे हैं, वो उधर जाके खड़े हो गए। भूख वहाँ ऐसी फैल गई है कि उनके लिए आगे हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन चुका है। तो हमने अगर इस पे मुश्किल रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने अपनी तरह पूरा लॉकडाउन भी नहीं किया और बचाते रहे अपनी फैसिलिटीज़ को, अब से आगे जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि डॉक्टर यास्मीन आपको अपडेट करें कि कोरोना के लिए जो भी हम अब कदम उठा रहे हैं, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डॉक्टर यास्मीन अभी आपको बताएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हमने फिगर्स रखी कि हमारे पास कितने बेड्स अवेलेबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 10,000 बेड्स जो सिर्फ मखसूस हमने कोविड के लिए पूरे पंजाब में किए थे, वो हमारे पास बेड्स तैयार हैं। इस वक्त जो हमारे पास मरीज़ दाखिल हैं वो तकरीबन 3,055 हैं, पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, और जिनमें क्रिटिकल लोग जो हैं वो 215 हैं, और 193 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे हैं। जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक़ है, वहाँ हमने 540 वेंटिलेटर्स जो थे उनको मखसूस किया हुआ था अपने मरीज़ों के लिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 193 जो हैं वो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, तो बाकी वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और वेकेंट हैं। लाहौर को हम एक डिफरेंट पोजीशन में देख रहे थे, ये मैंने आपको बाकी का, जहाँ लाहौर का ताल्लुक़ है वहाँ हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 197 वेंटिलेटर्स और प्राइवेट में 104 हैं, और इनमें 63 वेकेंट हैं पब्लिक सेक्टर में, और 72 जो हैं वो अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जी, जहाँ तक हाई डिपेंडेंसी बेड्स का ताल्लुक़ है, वो हमारे पास तकरीबन 502 बेड्स जो हैं वो इस वक्त हमारे पास वेकेंट हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो कैपेसिटी है अपने हॉस्पिटल की, वो तकरीबन 30 से 40% शहरों के अंदर थोड़ी कम, और बाकी हमारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वगैरह जी, उनको मिला के बिटवीन 40% वैकेंसीज़ हैं। अगर हम, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि अगर हम परहेज़ करें या एहतियात करें तो हम अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं, और ये नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो हमारे लिए अगले हफ्ते 10 दिन के लिए काफ़ी रहेंगे। लेकिन आज हम बड़े मशकूर हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA के थ्रू कहा है 1000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स विच मेक्स इट एज अ पार्ट ऑफ हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, यानी जिनमें आप प्रेशराइज ऑक्सीजन आपको चाहिए होती है, क्योंकि इस बीमारी की एक सबसे बड़ा इलाज जो है ये, क्योंकि लंग्स पे यानी फेफड़ों पे इसका असर होता है, तो इसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि अगर आप प्रेशर से ऑक्सीजन दें और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें तो बहुत सारे मरीज़ रिकवर करते हैं। तो आज उन्होंने कहा है कि जी 1000 बेड अगले इस महीने के आखिर तक मज़ीद NDMA तैयार करेगा, और जुलाई के महीने के अंदर 1000 और बेड, यानी तकरीबन 2000 बेड पूरे पंजाब के अंदर, जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स कहते हैं या प्रेशराइज ऑक्सीजन के कहते हैं, और उसी के जितनी उसकी परसेंटेज के अंदर वेंट्स हैं उनकी भी उसी तरह से इंस्टॉलेशन होगी। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जी एक्टेमरा एक ट्रायल ड्रग है जिसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हमने एप्लीकेशन आज से 2 दिन पहले भिजवाई थी कि हमें बताया गया है कि रॉश जो मेन इसका इंपोर्टर है या मेन प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पे पाबंदी है कि ड्रैप की तरफ से कि हम सिर्फ जापान से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अमेरिका से नहीं कर सकते।
ड्राफ्ट की तरफ से पाबंदी थी और उनके कहने के मुताबिक ये था कि जापान में इतनी मेडिसिन नहीं बन सकती कि जो हमारे लिए काफ़ी हो। तो सर हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपकी काविश से आज वो मसला भी हल हो गया है और ड्राफ्ट ने इजाज़त दे दी है कि हम अमेरिका से एक्टेमरा के इंजेक्शंस जो हैं वो मज़ीद इंपोर्ट करें। इसकी वजह से मैं लोगों को ज़रा तसल्ली इस बात की देने चाहती हूँ कि ये टीके तो आ जाएंगे, लेकिन खुदारा ये ट्रायल हो रही है इसके ऊपर, ये ट्रायल इंजेक्शंस हैं, ज़रूर इससे फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन जब तक हम ये कम से कम 1000 मरीज़ों का इलाज नहीं करेंगे हम कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके सामने नहीं रख सकते। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये टीका हर बंदे को नहीं लगना, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बन चुका है और प्रॉपर प्रोटोकॉल दे दिया गया है। और कई लोगों को ये नुकसान भी दे सकता है, जैसे अगर खुदा न खास्ता किसी को सेप्टिसीमिया हो यानी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो या खुदा न खास्ता ट्यूबरकुलोसिस हो तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के ये बिल्कुल मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी देगी। इसके ऊपर बाकायदा हमने प्रोटोकॉल किया है। और मैं ये भी बताती चली जाऊँ आपको कि आज हमारे सामने कुछ केसेस आए हैं जहाँ ये टीके ब्लैक में बेचे गए हैं, उनके ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है और हम इंशाल्लाह सख्त इक़दाम उठाएंगे और उनको सख्त सज़ा मिलेगी। कि अफसोस की बात है कि आज जब पाकिस्तान इस मुश्किल में से गुज़र रहा है तो आप लोग पैसे कमाने की कोशिश इन टीकों से कर रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ऑक्सीजन के लिए सर हम बड़े मशकूर हैं कि ऑलरेडी वो जिस तरह आपने असद उमर साहब से कहा है कि uninterrupted supply of oxygen will also be there. So this is all for the reassurance of the people. जी पहले हाशिम आप बता दें कि जो हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं टाइगर फोर्स को, वॉलंटियर्स को, और उसके बाद डॉक्टर फैसल अगर आप ये जो हॉटस्पॉट्स का है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर हम कैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे हॉटस्पॉट्स को लोकेट करने के लिए। सर जिन भी कौमों ने इस पे कुछ हद तक काबू पाया है अभी तक, उन्होंने वॉलंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया है। इसमें बुल्गारिया, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ये सारे मुल्क शामिल हैं। और आज पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे इस वक्त पे ये अहमियत का हामिल है कि हम टाइगर फोर्स के थ्रू, जिसमें बड़ी अच्छी रजिस्ट्रेशन हुई है, हम उनको एक नया काम सौंपने जा रहे हैं। उसमें से सेलेक्ट फ्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके लिए एक और ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वो हमारे SOPs की ऑब्जर्वेशन को देखेंगे हमारे टाइगर फोर्स ऑब्जर्वर्स के तौर पे। हमने एक ऐप का तश्कील का शुरुआत कर दी और इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर इसका लॉन्च होगा। इस ऐप के तहत फ़ोटो के लेके जहाँ भी SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, और पहले उसी ऐप के अंदर वजाहत के साथ उन SOPs को बताया जाएगा कि अगर दुकान पे आप जाके देखते हैं तो क्या क्या चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सफ़र कर रहे हैं तो आया कि वहाँ मास्क पहने जा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र वहाँ पे मौजूद है। जहाँ जहाँ वहाँ पे ख़िलाफ़ वर्जी आएगी वो हमारी डेटाबेस में रिपोर्ट होगी, उसका एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बनेगा और जिस पे अगर डिले आने पे वो चीफ़ मिनिस्टर के ऑफिस तक वो एस्केलेट की जाएगी। याद रहे कि इस वबा के साथ हमने रहना है, मगर हमने ज़िंदा रहना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये माशरा एक ज़िम्मेदाराना तौर पे इस SOPs को अडॉप्ट करे। और इसमें ये वॉलंटियर फोर्स से मैं अभी से गुजारिश करता हूँ कि आपका एक बहुत कलीबी किरदार होगा। थैंक यू। शुक्रिया जी। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, इस वक्त जो हमने हालात का जायज़ा लिया है उसके तहत ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि कुछ इजाफ़ी तदाबीर करने की ज़रूरत है। उन इजाफ़ी तदाबीर में SOPs की कंप्लायंस और उनकी रिस्पेक्ट करने के बाद सबसे जो बड़ी दूसरी एक अहम जुज़ है वो जगहें, वो कारोबार या वो रिहायशी इलाके जहाँ इस बीमारी का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उसका तयन किया जाए। ऐसी तमाम जगहों को आम इस्तिलाह में आजकल हॉट स्पॉट्स का लफ्ज़ बताया जाता है। तो जो इंतज़ामिया है उसकी मदद के लिए, ताकि वो ये जान सकें कि ये ऐसे हॉट स्पॉट्स कहाँ हैं, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है पिछले कई हफ़्तों में और अब वो तैयार है।
और उसकी मदद से, और ये मैं बताता चलूँ कि ना सिर्फ कि ये टेक्नोलॉजिकली यानी तकनीकी एतबार से बहुत एडवांस चीज़ है, बल्कि इस पे जो एपिडेमियोलॉजी के तमाम उसूल और कवानीन और तरीक़े हैं उसका इस्तेमाल किया गया, और उससे फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम जगहें जहाँ से फैलाव ज़्यादा हो रहा है वो जगहों का तयन हो जाएगा, और इंतज़ामिया को आसान हो जाएगा कि वो उन जगहों में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बंदिशें हैं, वहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो वो उसको इस्तेमाल करके वहाँ जिसे कहते हैं टारगेटेड लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं वो करने पाएंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप बीमारी के फैलाव को भी रोकने में काबिल हो सकेंगे, और उसके अलावा जो बाकी सारा शहर है या बेशतर शहर है उसका कारोबारी ज़िंदगी अपनी जगह चलने के काबिल रहेगा। जी थैंक यू। अच्छा जी, मैं ये चाहूँगा अब आखिर में ख़त्म करने से पहले कि उस्मान डार जिन्होंने ये पूरी टाइगर फोर्स को ओवरसी कर रहे हैं, जिस तरह हाशिम ने कहा, इसका बहुत बड़ा रोल है। इस वक्त हमारा जो रज़ाकार जो टाइगर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल आगे आने वाला है, और आने इसलिए वाला है कि बदकिस्मती से जिस तरह हमने बेहतियाती की तो इसका ये बढ़ेगी, और हम पूरी इसकी प्रोजेक्शंस कर रहे हैं कि ये कब तक, अगले महीने तक, हम समझते हैं जुलाई के महीने में हमें काफ़ी मसले मसाइल आएंगे, और इसलिए इनको हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। अब जिस तरह हाशिम ने कहा, वो जाएंगे, जाके हर एरियाज़ में वो रिपोर्ट्स देंगे। अब मोबाइल फ़ोन की वजह से हमारे पास पूरा डेटा आता जाएगा, इंफॉर्मेशन आती जाएगी, और उसके ऊपर हम फिर पूरा एक्ट करेंगे। कितना हालात बिगड़ते हैं, मेरी आखिरी बात है कि कितने हालात बिगड़ते हैं, उस पे आपके ऊपर, आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जितना आप एहतियात करेंगे उतना हमारे जो हालात हैं वो काबू के अंदर रहेंगे। जितनी बेएहतियाती होगी, और जो मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि जैसे जैसे हम लॉकडाउन हम जब हटा रहे थे, मैंने कहा लोगों को कि इसका ये नहीं मतलब कि वबा ख़त्म हो गई है, हम मजबूरी में हटा रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों के हालात बहुत बुरे थे। तो लगा ऐसे जैसे ही हमने देखा लोगों को कि वो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लोगों ने समझा कि बीमारी ख़त्म हो गई है। उस बेएहतियाती की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादा नंबर केसेस हो चुके हैं, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि हम अब सब एहतियात करें। और मैं इसलिए उस्मान डार आपको आखिर में आप ज़रा बताएं कि टाइगर फोर्स का स्टेटस क्या है। बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। 10 लाख में से अभी तक 2.25 लाख टाइगर फोर्स जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर चुकी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी टाइगर फोर्स का एक कामयाब तजर्बा SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में हम मसाजिद में कर चुके हैं। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क था जिसने मसाजिद बंद नहीं की, रमज़ान में, तरावियों में, जुमे की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोरोना मसाजिद से नहीं फैला था, और उसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर माह रमज़ान में बड़ा ज़बरदस्त SOPs पे टाइगर फोर्स ने काम किया। और अब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन है, मास्क की अवेयरनेस है। नो मास्क नो सर्विस पे ऑलरेडी टाइगर फोर्स ने काम शुरू कर दिया है। इस डिसीजन मेकिंग को स्पीड अप करने के लिए जिस ऐप का बात की है हाशिम साहब ने, वो बुनियादी तौर पे ऐप टाइगर फोर्स के मोबाइल पे हम इंशाल्लाह ताला इंस्टॉल कर देंगे। वो पिक्चर्स लेके राइट वे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाएंगी, DC साहिबान को। फिर जो भी SOPs जो इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है, चाहे वो कोई दुकानदार है, चाहे कोई मार्केट्स हैं, पार्क्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसका हम एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं सारे सूबों को, बाकी सूबों को भी दौरे करूँगा, और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि अब ख़ुद मैं मॉनिटर करूँ अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से। डिटेल्स पूरी मुझे आएंगी, टाइगर फोर्स इंफॉर्मेशन, सारा इंफॉर्मेशन हमारे मेरे ऑफिस में आएगा। उधर से हम बाकायदा देखेंगे कि हर सूबा उसके अंदर कौन कौन सी कंप्लायंस हो रही है, कौन से इलाके हैं, मसलन इंडस्ट्री में कितना हो रहा है, खाने पीने की जगहों पे कितना हो रहा है, यानी हर जगह के ऊपर कंप्लायंस देखूंगा मैं सूबों के, और उधर से मॉनिटर करेंगे, और वहाँ फिर हम सूबाई हुकूमतों को पूरा
आगाह करेंगे, बताएंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप सबको एक चीज़ समझना है। एक तो सारे SOPs हैं, जो एक चीज़ जिससे अब साबित हो गया कि 50% स्लो हो सकती है, कम उसकी स्पीड कम हो सकती है इस वबा की, वो है ये मास्क। और ये सारी दुनिया में, क्योंकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भी डिस्कवर कर रही है, 3 महीने पहले तो किसी को नहीं पता था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो डेटा आ रहा है सामने, उसमें ये सबसे बड़ी चीज़ आई है कि अगर लोग मास्क पहने तो इससे इसका फैलाव 50% कम हो सकता है। तो ये तो मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ कि सारों ने अब मास्क पहनना है, बाहर निकले घर से मास्क पहने। और मैं फिर ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ख़तरा आपके बुज़ुर्गों, हमारे बूढ़ों को है, और उसके बाद जो लोग बीमार हैं, जिस तरह डायबिटीज़ की तरह या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको ख़तरा है। इनको हमने बचाना है। बाकी लोगों को तो ख़तरा नहीं है, इसलिए लोग लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन हम इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि हम इन लोगों की जानों ख़तरे में डाल रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जब प्रेशर पड़ता है तो हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, उन पर प्रेशर पड़ता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।